नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी लैंग्वेज ट्यूटोरियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लोग सुदर्शन जी द्वारा लिखित पुनर्जन्म गद्य का सारांश जानेंगे। गद्य में आने वाले प्रमुख पात्र है अयोध्यानाथ, द्वारकानाथ और साधु। प्रस्तुत कहानी नैतिकता और आदर्शवादी का आवरण ओढ़े कौतुक जन्य ढंग से मनुष्य की स्वाभाविक प्रकृति को अभिव्यंजित करती है। सहारनपुर के लाला अयोध्यानाथ जब तक निर्धन थे तब तक उन्हें रुपयों की लालसा न थी, परंतु जब 4 पैसे हो गए तो दिन रात उन्हें बढ़ाने की चिंता हुई। साधु महंतों की सेवा के लिए कभी वह सबसे बड़ी श्रद्धा रखते थे। एक बार संध्या के समय लाला जी के वहां एक साधु आकर बोलते हैं कि क्यों बाबा, रात काटने के लिए साधु को स्थान मिल जाएगा। लाला साधु को ठहरने के लिए जगह देकर खाने का बंदोबस्त करता है। रात में देर तक साधु और लाला जी की बातचीत होती है। तब अयोध्यानाथ पूछते हैं कि महाराज, आप साधु कैसे हुए। साधु हंसकर उत्तर देते हैं, बेटा बुढ़ापा आ गया है, अब क्या सारी आयु गृहस्थी ही में फंसा रहूं। कुछ हरि भजन भी हो करना चाहिए। तुम्हारी कृपा से बहुत रुपए कमाया, 5 पुत्र है और 1 कन्या। अब अपना रुपया सब उन्हें बांट दिया है और तीर्थ यात्रा को जा रहा हूँ। अयोध्यानाथ पूछता है कि क्या आपके पास कुछ भी नहीं रखते। तो साधु उत्तर देते हैं, मेरे हाथ में जो लोहे की लाठी देखते हो, इसके अंदर से खोखली है। इसमें मैंने 100 मुहावरे डाल रखी है। यात्रा में कभी कभी धन की आवश्यकता पड़ जाती है। यह कहते कहते साधु को नींद आ गई। अयोध्यानाथ लालसी बन गया। साधु की लाठी लाकर कमानी दबाई, लाठी खोलकर मुहावरे निकाले और उनके स्थान पर पैसे भर दिए। पाप का जादू चल गया। दिन चढ़ा, साधु हरिद्वार जाने की तैयार हुए। अयोध्यानाथ ने कहा, महाराज मेरे यहाँ संतान नहीं है, आप ईश्वर से प्रार्थना करें। हम पापी लोग हैं, हमारी प्रार्थना में असर नहीं। आप महात्मा हैं, परमात्मा आपकी सुनेगा। साधु कहते हैं, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान तुम्हें संतान दे। यह कहकर साधु चला गया। साधु हरिद्वार पहुंचे तो हृदय प्रसन्न था। उनका मन ब्रह्मानंद में लीन हो गया। एक हलवाई को बुलाकर बोला, मैं एक महायज्ञ करना चाहता हूँ जिसमें हरिद्वार के समस्त साधुओं को भोजन कराया जाए। उसमें सारा खर्च कितना बैठेगा। हलवाई ने अंदाजे में कहा, 750 रुपए। साधु बोले, तो सब प्रबंध तुम ही करो, जो खर्च होगा मैं दूंगा। दूसरे दिन यज्ञ हुआ। हरिद्वार में धूम मच गई। साधु प्रसन्न हो रहा था, परंतु उसका भाग्य रो रहा था। हलवाई को पैसे देने का समय आ चुका था। साधु अपने कमरे गए, दरवाजा बंद किया और लाठी की कमानी दबाई। उसके अंदर पैसे देखकर उनका हृदय कांप गया। उन्हें अपने नेत्रों पर विश्वास न होता था। साधु कांप कर खड़े हो गए। अपमान का विचार अपमान से अधिक भयानक है। साधु ने सहन शक्ति की कमी होने लगी। साधु आत्महत्या कर लिए। साधु मर गए, पर उनका आशीर्वाद जिंदा था। साल भर में अयोध्यानाथ के घर पुत्र हुआ। बालक का नामकरण संस्कार बड़ी धूमधाम से किया गया। बालक का नाम द्वारकानाथ रखा गया। अयोध्यानाथ को साधु के प्रति किया हुआ अपने व्यवहार पर पश्चाताप होने लगा। उन्होंने वह मुहावरे एक रुमाल में बांधकर एक संदूक में रख दी और निश्चय कर लिया कि उस साधु को दे देंगे। साधु को खोजने में आदमियों को भी भेजा गया, पर फायदा नहीं हुआ। द्वारकानाथ 18 वर्ष का हो गया। अयोध्यानाथ द्वारकानाथ और धर्मपत्नी के साथ हरिद्वार गए। सायंकाल का समय था। द्वारकानाथ अपने डेरे लौट रहे थे। तब एक आदमी रोता हुआ मिला। द्वारकानाथ आश्चर्य से पूछा, क्यों रोते हो, क्या हुआ। तब वह आदमी कहता है कि वह एक हलवाई है, ऋण चुकाने के लिए उसके पास रुपये नहीं, उस पर नालिश करने वाले हैं। द्वारकानाथ पूछता है कि हलवाई को कितने रुपयों की आवश्यकता है। तो हलवाई कहता है कि 1400 रुपये उसे चाहिए। हलवाई को रुपये देने का वादा करता हुआ द्वारकानाथ घर पहुंचता है। घर में कोई नहीं थे। पूरा घर ढूंढने के बाद द्वारकानाथ को रुपये नहीं मिलते तो संदूक को ढूंढना शुरू करता है। संदूक में से उसे 100 मुहावरे मिलते हैं। मुहावरों को हलवाई तक पहुंचाने के बाद उसे पेट में पीड़ा होने लगती है। वह मर जाता है। मुहावरों का चला जाना, द्वारकानाथ की अचानक मृत्यु का कारण अयोध्यानाथ जान नहीं पाता है। यहीं पर गद्य की समाप्ति होती है। धन्यवाद।